प्रारब्ध को नहीं काट सकते, हिम्मत नहीं होती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ज्ञानी को भी परमहंस को भी, कोई भी हो। इतने फर्क है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। बाप दोनों का मरेगा, तो चाहे परमहंस का बाप हो चाहे गधे का बाप हो। अब परमहंस का बाप मरेगा तो सुनेगा क्या हुआ, पिताजी मर गए, अच्छा अच्छा तो ठीक है, लकड़ी लकड़ी मंगाओ। बोले कॉमन बोल रहे यार, तो तुम्हें नई बात क्या हो रही है जो कॉमन ढंग से तो बोले। कोई नई बात हो, अनहोनी बात हो, अरे सबको मालूम है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा होगा मरेगा, हो गया। तो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। जी हाँ, भगवान कुछ नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में जिसने भगवत प्राप्ति की, दशरथ जी महाराज मनु के रूप में, और इस जन्म में अवतार लेकर आए, राम के बाप बने, इतना बड़ा सौभाग्य। मर गए, राम ने नहीं बचाया, और आंसू बहा रहे, श्राद्ध कर रहे, बचा नहीं सकते। कौशल्या विधवा हो गई, कौशल्या राम के पास नहीं कह सकती थी क्या, अरे बचाओ ना, ऐसा बेटा पा करके मैं विधवा बनूं। और आजकल आप लोग ₹1.25 देकर पंडितों से कराते हैं मृत्युंजय का जाप, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पंडित जी उठाते हुए जप कर रहे हैं ₹1.25 में। अब आपका बेटा जो मरने जा रहा था ना, वो अब बच जाएगा। फुल में आप देखो, अभिमन्यु जिनके बाप अर्जुन, महापुरुषों में धुरीण, गीता ज्ञानी अर्जुन, चैलेंज के साथ महापुरुष, उसका बेटा अभिमन्यु लड़ाई में मारा गया, उत्तरा विधवा हो गई। अब शादी कराने वाले वेदव्यास, वो भी भगवान के अवतार, वेदव्यास ने लग्न शोधा। अब बाप अर्जुन महापुरुष और मामा भगवान श्री कृष्ण, और वो वेदव्यास और वो श्री कृष्ण और वो अर्जुन कुछ नहीं कर सके, और सब बैठ के शोक मना रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है अर्जुन कि तुम्हारा बेटा मर गया। अर्जुन कहता है महाराज उसको फिर से बुला दो। उन्होंने कहा हाँ बुला तो सकता हूं, लेकिन जिला नहीं सकता। बुला सकता हूं, जिला नहीं सकता, सुप्रीम पावर कह रही है। अरे बुलाओ तो, जब बुलाओगे तो जिला हुआ हो ही जाएगा। ना ना, मैं पहले बताया दे रहा हूं, मैं बुला सकता हूं, जिला नहीं सकता। भगवान ने बुला दिया, अभिमन्यु आया सामने। अर्जुन कहता है पुत्र, ने कहा क्या बकता है, अरे तू मेरा बेटा, अरे कितनी बार तू मेरा बेटा बन चुका है, वो तो खत्म हो गई बात, जो तेरा बेटा था वो तो मिटाया। तो तनु यह तब आगे सोवा, अजीवन नित्य तुम के ही लगी रोवा। ये एक व्यक्ति ये सब का बाप बन चुका है, बेटा बन चुका है, बीवी बन चुका है, पति बन चुका है, भाई बन चुका है, बहन बन चुका है, सब का सब। अरे जीव तो उतने ही है जो हमारे बेटे हैं और हम उनके बाप दादे हैं, सीनियर हैं, वो हमारी पूजा करते हैं। नमस्कार दादाजी, अब हम मरे, अब मरने के बाद फिर जन्म होना है तो कहाँ होगा, वही बेटों के यहाँ होगा। अब वो सीनियर हो गए, हम उनको कहेंगे दादाजी नमस्कार। अब वो मरेंगे, फिर वो हमारे बेटे बनेंगे, फिर हम होंगे दादाजी। एक क्रम चल रहा है अनादिकाल से। तो अभिमन्यु कहता है तुम हमको बेटा कहते हो, हम तुम्हारे बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा तो वो शरीर था, वो हम छोड़ आए हैं, उसका आचार डाल लो, मन में आए तो कर लो। मैं किसी का बेटा नहीं, मैं तो अमृतस्य वै पुत्राः, भगवान का बेटा हूं। लेकिन भगवान सामने बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है, वो कोर्ट का मामला है।
ये फैसला जजमेंट कोर्ट का मामला है, ये घरेलू मामला नहीं है कि जज साहब घर में आकर कोई टॉक करेंगे उस बारे में। तो कोर्ट में ही बयान लिखा जाएगा। कोर्ट से उठने के बाद कुछ जज साहब नहीं है वो। तो देखो भगवान ने नहीं बचाया, उत्तरा विधवा हो गई। आज का जमाना होता तो कितनी गालियां पाते वेद व्यास, अरे इस गधे को कुछ नहीं आता है, ये लग्न शोधा 16 वर्ष की उम्र में लड़की विधवा हो गई। क्या लग्न शोधा है इस पंडित ने? अरे बताओ, ये 18 पुराण के बनाने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास को हजारों गालियां पड़ती। आए श्री कृष्ण तुम भगवान कहते हो, अरे मेरा बेटा मरा हुआ है सामने, अब कुछ नहीं करता। अरे काहे तो तुम श्री कृष्ण से कहते हो, तुम ही तो हो महापुरुष अर्जुन। राम भक्त का करी न सकाही, का करी न सकाही, और बेटे को जिलाए न सकाही। देख तो रहे हो सब, आप कहते हैं का करी न सकाही। भोगना पड़ेगा कोई हो तो। क्यों जी, ये बड़े बड़े जिनके बाप महापुरुष मामा भगवान ब्याह कराने वाले, ये भगवान के अवतार, वे तो विधान को न काट सके और हम लोग चवन्नी अठन्नी में विधान काटने चले, वो भी दूसरे के द्वारा। ए पंडित जी तुम कर देना, जब तो मेरा बेटा अभी उठ के चलने लगेगा। अरे कुछ तो हाफ मैड होते हैं, कोई बात नहीं, ये तो फुल मैड हो, कुछ सेंस ही नहीं। ये समझते हैं भगवान 2 कौड़ी का है, उसको हम चवन्नी अठन्नी में उलट देंगे। अरे जब दुनियावी गवर्नमेंट का एक्ट बदलने में कितनी मेहनत पड़ती है, देखो इतने वर्षों में संशोधन हुए हैं हमारे देश में थोड़े से, तो फिर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के कानून आप बदल देंगे? वो तो आकाश के हैं, सदा एक से रहते, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फिर आप संसार भगवान से कैसे मांगते हैं, वो कैसे देगा आपको? 5 पांडव वनवास में है और 5 महापुरुष हैं, और 5 की श्रीमती द्रौपदी भी महापुरुष है। और श्री कृष्ण देख रहे हैं, हाँ वो जंगल में विराट के डंडे खा रहे हैं, घास की रोटियां खा रहे हैं, छुप कर रहना पड़ा उनको 1 साल, वो भी दुख होगा। और श्री कृष्ण उनकी तरफ है, कुछ नहीं करते।